बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाजू पे डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए हमें इस तरह की 2 पट्टियाँ चाहिए जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और लंबाई आपने काफ़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमने इसके पट्टियाँ छोटी-छोटी जो हैं वो कट करनी है। इस तरह से हमने 2 कलर की ये पट्टियाँ ले ली हैं, दोनों की लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है। अब हमने इस पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई हम लोगों ने लगा ली है। अब हम इस पे इस्त्री लगा लेंगे। इस तरह से इसको बराबर करने के बाद हमने इन पे इस्त्री लगा लेनी है। ये देखिए हमने इस्त्री लगा ली है। अब ये इस शेप में आ गई हैं। अब हमने इसकी छोटी-छोटी पट्टियाँ कट करनी है। ये देखिए हम इसकी 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर वहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 3-3 इंच की हमें पट्टियाँ जो हैं वो चाहिए। इस तरह की काफ़ी सारी पट्टियाँ जो हैं वो हमने काट के जो हैं वो तैयार कर लेनी है। ये देखिए पट्टियाँ हमने इस तरह से काट ली हैं। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हमें इस तरह से चौरस कपड़े का एक पीस चाहिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। मैंने ये तकरीबन 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई रखी है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और जो पट्टियाँ हमने कट की हैं उसको इस तरह से दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेंगे और एक लाइन सी बना लेंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और जहाँ पे हमने लाइन बनाई है वहीं पे हम जो है ना वो सिलाई चला लेंगे। दूसरी पट्टी को भी हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसके साथ हम पहली पट्टी वाली के साथ ही दूसरी पट्टी जो है वो हम रखेंगे और उस पे भी सिलाई चला लेंगे। अब हम इन पट्टियों को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ट्रायंगल की शेप देंगे और फिर हम इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम लोगों ने इस तरह से इस पे सिलाई जो है वो लगा लेनी है। बिल्कुल दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से सिलाई जो है वो लगानी है। पहले हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ये ट्रायंगल की शेप में आ जाएगा। फिर हम इसके किनारे पे सिलाई जो है वो लगा देंगे। इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे। एक और पट्टी लेंगे। एक और पट्टी लेने के बाद हमने उसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इस किनारे पे हम इसको इस तरह से रखेंगे। एक पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी पट्टी को भी इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसके साथ इस तरह से रख के सिलाई चला देंगे। इसको भी हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ये ट्रायंगल की शेप में आ जाएगा और इसके भी किनारे पे हमने पहले की तरह सिलाई जो है वो लगा लेनी है। बिल्कुल आहिस्ता से और सफाई के साथ हम लोगों ने अपनी सिलाई जो है वो मुकम्मल करनी है।
बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई जो है वो लगानी है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। इस तरह से ये हमारा एक जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो गया है। इसी तरह के हमने काफ़ी सारे जो डिज़ाइन है वो बना लेने हैं जितनी हमें ज़रूरत है। अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और एक साइड पे जो है वो सिलाई जो है वो लगा लेंगे। इसी तरह से सिलाई की मदद से हमने अपनी सारी जो डिज़ाइन है उनको एक दूसरे के साथ जो है वो लगा लेना है। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम अपनी ये वाली सिलाई जो है वो भी लगाएंगे। ये सारे जो डिज़ाइन थे उनको हमने आपस में इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम बाजू लेंगे। जो बाजू हमने अपना कटिंग करके रखा हुआ है इस तरह से हमने बाजू लिया, इसके दरमियान में हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। क्योंकि जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है वो हम इसके बिल्कुल दरमियान में लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे दोनों साइडों पे। इस तरह से हमने दोनों साइडों पे सिलाई जो है वो लगा ली है। अब हमने ये जो ट्रायंगल बनाए थे इस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह से हमने सुई लेनी है, सुई में धागा डालना है इस तरह से और दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ के उनको आपस में जो है वो जोड़ लेना है। इस तरह से हम एक दफ़ा करने के बाद अब हम दूसरी दफ़ा भी इसको इसी तरह से सुई को इस तरह से गुजारेंगे। यहाँ से पक्का करने के बाद आपने सुई को नीचे की साइड से निकालना है और फिर ऊपर से निकालना है। इस तरह से हम यहाँ से इसको नीचे ले जाएंगे, फिर हम दूसरी साइड से सुई को इस तरह से निकालेंगे और दूसरे किनारे को किनारे के साथ इस तरह से पकड़ के दोनों को अटैच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम धागे को पक्का करेंगे। धागे को पक्का करने के बाद हम इसको नीचे की साइड से फिर निकालेंगे सुई को। फिर अगली पत्ती पे इस तरह से आएंगे, वहाँ से हम सुई को जो है वो बाहर निकालेंगे। फिर हम अगले दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ेंगे और एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। अब फिर हम सुई को इस तरह से निकालेंगे और जो बाकी दो किनारे बच गए हैं उनको भी हम इस तरह से आपस में जो है वो अटैच कर लेंगे।
इसी तरह से हमने किनारे को किनारे के साथ जो है वो पकड़ के अटैच करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे जो अपने डिज़ाइन है वो रेडी कर लिए हैं और ये फ्लावर की शेप में आ गए हैं। ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाजू के फ्रंट साइड पे हमने इस तरह से पाइपिंग कर ली है। पाइपिंग करने के बाद साइड की जो सिलाई है वो हमने लगा दी है। एंड पे हम इसकी मुकम्मल लुक देखेंगे। आप चाहें तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।